हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में पेपर सेकंड का चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि समाज मनोविज्ञान की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। और इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ इंटरव्यू मेथड किसे कहते हैं, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि। इसकी चर्चा हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड जिसको कहते हैं इंग्लिश में। समाजमिति विधि का प्रयोग सबसे पहले जे.एल. मोरेनो ने 1934 और 1943 में किया। अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो होम के अनुसार सामाजिक स्वरूपों के अन्वेषण और व्यवस्था के लिए एक समूह में व्यक्तियों के मध्य आकर्षण और प्रत्याकर्षणों का मापन की एक विधि यह है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्वरूप से मतलब है जैसे कोई संस्था, कोई समूह का जब हम अध्ययन करते हैं, उस समूह के बीच में जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनके मध्य कितना आकर्षण है, कितना विकर्षण है और उस समूह का ढांचा किस प्रकार का है, ये सब अध्ययन करने के लिए हम समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ब्रॉनबेन फ्रेनर ने इसकी परिभाषा की है। समूह में व्यक्तियों के मध्य सीमा और स्वीकृति एवं अस्वीकृति को मापकर सामाजिक स्थिति, ढांचों और विकास को ज्ञात करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की ये एक विधि है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी समूह के व्यक्तियों के बीच कितनी स्वीकृति है, आपस में एक दूसरे को कितना लाइक करते हैं, कितना डिसलाइक करते हैं, और सामाजिक स्थिति क्या है, उसका ढांचा क्या है समूह का, उस समूह का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये सब वर्णन करने के लिए ये एक समाजमिति एक विधि है। तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस विधि के द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण को मापा जाता है। अधिकतर इस विधि का प्रयोग मनोबल, सामाजिक स्थिति, समूह संगठन, सामाजिक अंतःक्रियाएं आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। लिंडसे ने 1954 में कहा कि इस विधि के द्वारा एक समूह के सदस्यों के आकर्षण और विकर्षण का अध्ययन सफलतापूर्वक किया जाता है। इस विधि के द्वारा पारस्परिक आकर्षण के मापन की आलोचना करते हुए कहा जा सकता है कि इस विधि द्वारा अध्ययनकर्ता को केवल प्रारंभिक समस्याओं का ही ज्ञान हो पाता है। लेकिन ये आलोचना की बात है जो कि हम बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि समाजमिति विधि में किस प्रकार से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। समाजमिति विधि जब हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहली जो बात है जिसका हमें ध्यान रखना आवश्यक है वो है कि प्रयोगकर्ता जिस समूह का अध्ययन कर रहा है उसकी उसे पूरी जानकारी पहले ले लेनी चाहिए। तो ये सावधानी सबसे पहले रखनी है सोशियोमेट्री का प्रयोग करते समय। दूसरा है कि प्रयोज्य का चयन अति सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और तीसरा है प्रयोज्यों को अध्ययन से पहले यह विश्वास दिला देना चाहिए कि उनकी सभी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी। तो सोशियोमेट्री मेथड से अध्ययन करने से पहले इन सावधानियों को रखना आवश्यक है। इस विधि में समूह विशेष के सदस्यों से प्रश्न पूछा जाता है कि वह समूह के किन सदस्यों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं अथवा नहीं। अध्ययन समस्या के संबंध में इसी प्रकार के प्रश्न बना लिए जाते हैं और फिर बारी बारी से समूह के प्रत्येक सदस्य से प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जाता है। इस विधि में निम्नलिखित सावधानियां रखी जाती हैं, जैसे विषय के उत्तर को गुप्त रखा जाता है, विषय को अधिक से अधिक व्यक्ति की पसंद और नापसंद करने के लिए उत्साहित किया जाता है,
समूह के भीतर कितने लोगों को पसंद किया जाए उस संबंध में कोई सीमा नहीं होती। विषयी लोगों से पूछे गए प्रश्न विषयी लोगों की मानसिक योग्यता के अनुकूल होने चाहिए। तो ये सावधानी रखनी आवश्यक है। इसमें उदाहरण के लिए मान लीजिए हम किसी कक्षा में जो एक समूह है, कक्षा का समूह, उसका हम अध्ययन करना चाहें तो हम अनेक प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं और इस मेथड के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि समूह का नेता कौन है। जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं वो समूह का नेता कहलाता है। इसी प्रकार से समूह में म्यूचुअल पसंद भी हो सकती है, मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे को पसंद करते हो, उसको म्यूचुअल पारस्परिक पसंद कहेंगे। समूह में एक स्थिति ऐसी भी देखी जाती है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको समूह का कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, तो उसको निग्लेक्टेड पर्सन कहा जाएगा। जिस समूह को सब लोग पसंद करते हैं तो उस समूह का जब हम आकलन करेंगे तो उस व्यक्ति को हम नेता कहेंगे, उस समूह का नेता। समाजमिति को चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है। चित्र में छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं और उन जो सर्कल्स है उनको तीर के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि कौन व्यक्ति किसको पसंद करता है। तो इस तरह से समाजमिति चित्र, सोशियोमेट्रिक एक तरीके से पिक्चर हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाते हैं समूह में वो अधिक से अधिक होने चाहिए और वो स्पष्ट होने चाहिए। इस विधि के द्वारा आंकड़ों को निश्चित करके अध्ययन किया जाता है। यह इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है। केवल इसी विधि के द्वारा सामाजिक संबंधों तथा व्यक्ति के समूह के व्यक्तियों के आकर्षण विकर्षण का अध्ययन चित्रों की सहायता से किया जाता है। और इस प्रकार से अगर हम देखें कि समाजमिति विधि की कौन कौन सी तकनीक है, तो तकनीक में हम कह सकते हैं कि इसमें 4 तकनीक हैं। समाजमिति विधि की 4 तकनीक हैं। पहली जो तकनीक है वो है संबंधात्मक विश्लेषण या समाजमिति आत्मनिर्धारण। संबंधात्मक विश्लेषण प्रक्रिया को विकसित करने का जो श्रेय है वो टैगोरी को 1952 में जाता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक प्रयोज्य से यह पूछा जाता है कि आपको आपके समूह में कौन चुनेगा। तो इसको कहा है संबंधात्मक विश्लेषण या समाजमिति आत्मनिर्धारण। दूसरी जो तकनीक है इसकी वो है समूह वरीयता प्रपत्र, ग्रुप प्रेफरेंस रिकॉर्ड। इस प्रक्रिया में समूह के प्रत्येक सदस्य के समूह से अन्य सदस्यों के संबंध में पूछा जाता है कि उन्हें कौन पसंद है या नापसंद है अथवा वह किनसे तटस्थ संबंध रखता है। तटस्थ संबंध उसे कहते हैं जिस व्यक्ति को ना कोई पसंद करता है और ना कोई नापसंद करता है, उसको हम तटस्थ कहेंगे। तो समूह वरीयता प्रपत्र के द्वारा सदस्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो तीसरी तकनीक है वो है अनुमान कीजिए कौन तकनीक। इस प्रक्रिया में समूह के प्रत्येक सदस्य से यह पूछा जाता है कि समूह का कौन सा सदस्य एक विशेष कार्य के लिए उपयुक्त है। इसको गैस हु टेक्निक कहा गया है। अनुमान कीजिए कौन तकनीक कि मतलब समूह का कौन सा सदस्य किस विशेष कार्य के लिए उपयुक्त है। इस तरह से सभी सदस्यों से राय ली जाती है और इसमें ये इस अध्ययन से ये फायदा होता है कि समूह में जो विशेषज्ञ व्यक्ति हैं जिनको जिस कार्य का अनुभव है या जिसको अच्छी तरह से वो कर सकते हैं वही कार्य उनको सौंपे जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य तकनीक है वो है कि इन प्रक्रियाओं में बहुसंबंधी समाजमिति सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य कुछ अध्ययनों में किया गया है, जैसे टोल्डेट
ने 1952 में अध्ययन किया, वेशलर ने 1953 में अध्ययन किया इस तकनीक का प्रयोग करके। इसके अतिरिक्त समूह सहभागिता मापनी, ग्रुप पार्टिसिपेशन स्केल का भी उपयोग पेपिन ने अपने अध्ययनों में किया है। तो ये कुछ अन्य तकनीक हैं जो समाजमिति विधि में प्रयोग की जाती हैं अध्ययनकर्ताओं के द्वारा। तो समाजमिति विधि अगर हम देखें तो बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, जिसका प्रयोग सामाजिक सर्वेक्षणों में, सामाजिक संस्थाओं में अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। और ये बहुत ही विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि है और इसका प्रयोग करना भी आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस विधि का उपयोग करने के लिए। लेकिन कुछ इसकी कमियां भी हैं कि जैसे कुछ समाज की समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन इसके द्वारा हम नहीं कर सकते। जैसे व्यक्तिगत अध्ययन अगर हम करना चाहें तो व्यक्तिगत अध्ययन के लिए समाजमिति अध्ययन ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। केवल सामूहिक अध्ययनों में ही इसका उपयोग अधिक सही रहता है। तो इन कमियों के बावजूद भी समाजमिति विधि एक बहुत ही सरल और विश्वसनीय विधि है, जिसका उपयोग अनुसंधानों में अनुसंधानकर्ता समाज की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने में इनको करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया समाजमिति विधि किसे कहते हैं, समाजमिति विधि का अर्थ, उसकी परिभाषा क्या है, समाजमिति विधि में कौन कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं, समाजमिति विधि की क्या क्या सीमाएं हैं और क्या क्या उसके लाभ हैं। मैं समझती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।